आदाब नाज़रीन, दोपहर के बज चुके हैं 2:30 हो चुके हैं और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। और उर्दू खबरनामे की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। एतवार का दिन है, आफ्टरनून का वक्त है और इस वक्त आप सबकी नजरें चूंकि इंतखाबात पर ही लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोगों की मौसम पे नजर थी, लेकिन जो कल से डेवलपमेंट हुई है उसमें पहली नजर अब इंतखाबात या सियासी महाज पे ही लगी हुई है। और सियासी महाज में कल इंडिया अलायंस जो लगभग 28 जमातों का एक बड़ा इतिहाद बन के आया था, उस पर एक जबरदस्त चोट कल शाम को लगना उस वक्त शुरू हुई जब बिहार में लालू प्रसाद के साथ सियासत करने वाले नीतीश कुमार, जो वहाँ पे बड़ा नाम है सियासत में, वज़ीर आला में, उन्होंने जो इंडिया अलायंस है उससे अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक ही उनका इस्तीफा और उनमें अलहदगी और अलहदगी के साथ साथ उन्हें बिहार के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सरबराह भी हैं और ये लगातार उनकी सियासत का कोई समझ अक्सर आदमी को नहीं आता है और ये उनके सियासी कैरियर का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का 8वां रिजाइन है जब वो इस तरह से सरकार छोड़ के आ चुके हैं। वो आज सुबह गवर्नर के पास पहुंचे, बिहार गवर्नर के पास, और उन्हें अपना इस्तीफा भी पेश किया। अपनी जो सरकार थी वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा भी दिया और साथ साथ में आज सुबह उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर अपने जो अरकान असम्बली हैं उनसे भी पहले मुलाकात की। और फिर ये वो बड़ा महाज है, बड़ा मामला है जो कांग्रेस या दो दूसरी जमातें हैं वो बनाने की कोशिश करी थी, उसको एक बड़ी चोट लगी है। इस सारे मामले पर हम सीधा पटना का रुख करते हैं और पटना में क्या पट रहा है इस वक्त, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ वहां से नीतीश कुमार के इस मामले पर कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं वहां पे। जी सर, हम अभी जिस तरह से बिहार सियासी भूलचाल मची हुई के बाद आज विराम लग चुका है। एनडीए अपनी सरकार बना रही है। नीतीश कुमार को एनडीए ने समर्थन दिया है। नीतीश कुमार 11:30 बजे अपने इस्तीफा गवर्नर हाउस में दिए हैं और उसके बाद 12:30 बजे के करीब जितने भी दल हैं एनडीए का और हम पार्टी का, दोनों के, मांझी के पार्टी का और जेडीयू, तीनों मिलके अपना जो भी सीट है उन्होंने गवर्नर को बताया है कि मेरे पाले इतने सीट है और 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कि जिसमें वो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होने की आसार नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो हलचल थी अभी थम सी गई है, लेकिन आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं है और बार बार दावा कर रही है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ खेल करेंगे। आरजेडी खेल करेगी, लेकिन एक चीज जरा हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, अभी तक जो सरकार वहां पे थी वो नीतीश और आरजेडी की इकट्ठी सरकार थी, तो आज उन्हें समर्थन जो है वो कांग्रेस से, बीजेपी का लिया और साथ साथ में कुछ और दल लिए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि इन्होंने आरजेडी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। जी बिल्कुल करके गई है। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है। इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से, पेट्रोल से चलती हो या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहां से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जीएमडीए, एफएमडीए, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन हैं, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की जो बस सर्विस है इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार,
ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को भी पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है या रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहेंगे आज की एक विशेष बात, मैंने कहा क्या? कहेंगे बस अड्डे का एस्टीमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपया एस्टीमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में, ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। सीज इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। संरक्षक मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से सबका इस नारी शक्ति महोत्सव वारी नौनी कौथिक में अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने के कारण इस भूमि का स्थान उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अति विशिष्ट है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसी सिद्ध भूमि पर आने का और मातृशक्ति को समर्पित वारी नौनी कौथिक कार्यक्रम के तहत अनेक जन कल्याण की, विकास की योजनाओं का आज लोकार्पण, शिलान्यास करने का अवसर मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबा हमारे दोनों ही विधायकों ने, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष ने, हमारे सभी मंचासीन, हमारे जितने भी हमारे
दायित्व में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, दर्जाधारी हैं, सबने इतना प्रयास किया है। भरत चौधरी जी ने तो 2 शब्दों में गागर में सागर भर दिया, अनेकों काम, क्योंकि मैं सच बताऊं वो मेरी इसलिए कर रहा हूं कि वो कभी भी मेरे पास आते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन 5 मिनट में वो अपने सारे काम पहले से ही करवा के लाते हैं, मुझसे जो है उस पर जो है मोहर लगवा के ले जाते हैं। और हमारी दीदी दूसरी वाली, इन्होंने लंबा चौड़ा तो यहाँ से बोल दिया, लेकिन इन्होंने कितने काम करवा दिए वो कुछ बताया और कुछ बताना भूल भी गई। जब आती है तभी कहती है कि मेरे केदारनाथ में ये कर दो, आज यहाँ व्यापारियों के लिए कर दो, आज यहाँ पर वॉश आउट हो गए उनके लिए कर दीजिए, यहाँ पर आज सड़क बना दीजिए। तो ये दोनों ही लोग लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेर बाढ़ से योजनाएं, आज जिन योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहाँ से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है, इंडिया अलायंस में जो हो रहा है और जो नतीजा लगे हुए हैं, अभी भी उन्हें उम्मीद है। कुछ देर पहले उन्होंने साउंड बाइट हमारे नुमाइंदों को दिया, तब भी वो बता रहे थे अभी उन्हें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ में वो बता रहे थे कि जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लेकिन कश्मीर के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो वो भी आप सुन लीजिएगा कश्मीर में अलायंस के बारे में वो क्या बता रहे, तो जरा सुनिएगा रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का एक साउंड बाइट। उस जो बिहार की जो वाज़ेह अभी सूरत आई नहीं सामने, सिर्फ सब अटकलियां हैं, सब ये है कि कैसे होगा, क्या सिमत लेगा, क्या दिशा लेगा, वो मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, आरजेडी है और हम ये तवक्को करते हैं कि जो जेडीयू है वो भी साथ रहेगी, क्योंकि उन्हीं का ये पहले ख्याल था। जो इनिशियली जो ये कंसेप्ट था अलायंस का, इंडिया अलायंस का, वो तो उन्हीं का था। अब जो सिमत ले, देखिए हर एक आज़ाद है अपनी अपनी जो उसका जो सिमत हो, अपनी दिशा है उसका वो तय करने का, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो अपना काम करेगी, जो अपना एक जो इनका जो रोल है वो करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होती है, आयद होती है कि वो ये समझे और जल्द से जल्द इनको, एक तो बात ये है कि जो उनका एहतराम है, जो वहाँ के मुकामी लीडर है उनका एहतराम करे और उनकी जो भी बातें हैं उस बात सुन ले, ताकि हम, वक्त कम है, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 3 सीटों को लेकर भी, अभी अनंतनाग सीट को लेकर भी कांग्रेस ये कहती है कि हमारा दबदबा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारा है। नहीं, वो देखिए एक बुनियादी उसूल है सारे मुल्क में, वो उसूल ये है कि जहाँ पर जो है वो है, जो एनडीए पास है वो हमारा प्रयास होना चाहिए, जॉइंट प्रयास है कि एनडीए को रोक ले, जहाँ पर एनडीए की सीट है वहां पर मुकाबला करें और उसके बारे में विचार विमर्श करें, उसके बारे में हम आपस में बात करें। सर, ममता बनर्जी का ये कहना है कि जिस लेफ्ट की पार्टी से मैंने 30 साल तक लड़ाई लड़ी वही जो है अलायंस को कंट्रोल करी थी, इसलिए मैंने ये इश्यूज है ना, देखिए वही जो पहले मैंने आपसे गुजारिश की कि इश्यूज को आयरन आउट करना चाहिए। ये कांग्रेस पर जिम्मेदारी होती है कि कांग्रेस के अराउंड ये सारा जो इतिहाद है वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस को ही उनका सम्मान करना चाहिए और उनके देखना चाहिए क्या खदशात हैं और वो कैसे हम आंसर करेंगे। असूल है जो जहां है वो वहां है, और कोशिश ये है कि हमारी कोशिश, उनकी कोशिश कि एनडीए की सीटों पर मुकाबला किया जाए, बाकी जगहों पे नहीं, बाकी पे जहां पे जो है वो है। और रिटायर्ड जस्टिस मसूदी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हुए बता रहे कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए, ये बात जिम्मेदारी की, लेकिन अब जरूरत है हमें एक और मामले पर नजर रखने की जो उम्मीद भर आई थी। आपको याद होगा महकमे मौसमियात ने कभी बताया बारिश होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कभी बताया हल्की है, कभी बताया तेज है, और उस सारे के बीच में दुआएं भी की, दवा का भी इस्तेमाल किया। लेकिन वो बर्फ बारिश जो जम्मू कश्मीर के इस मौसम में चिले कलान में
हुआ करती थी, जो फीट के हिसाब से, आमतौर पे कहें फुटों के हिसाब से जो बर्फ हुआ करती थी, वो अब की बार नहीं हुई। और इसके नतीजा जो है वो बड़ा संगीन, इसके खतरा जो बड़े संगीन हो सकते हैं, माहिरीन यही बताते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों से नहीं तो 12 घंटों से उम्मीद बर आई है, और उम्मीद ये बर आई है कि महकमा मौसमियात ने भी बताया कि अगले 1-2 दिन जो हैं हल्की सही निचले इलाकों में, लेकिन ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी होगी। और इस बर्फबारी के हवाले से लोगों ने पहली बार दुआ भी की और खुशी का इजहार भी किया। यूजुअली बर्फबारी जब माजी में होती थी तो यही होता था कि यह रब्बा अब बचा ले, अब नहीं और नहीं। लेकिन अब की बार आम आदमी जो है, चाहे वो जम्मू सूबे का था, कश्मीर का था, दुआ यही कर रहा था कि रब्बा दे दे, इधर से दे या उधर से दे, सिर्फ तू दे ही दे, जहां से दे सकता है। और फिर कल रात से जो हल्की हल्की बारिशें निचले इलाकों में हुई, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की तस्वीर जो है आप देख रहे हैं। ये सरहदी जिला कुपवाड़ा के वादी लुलाब का बंगस से लेके मत्सिल के ऊपरी इलाके हैं, ये टंगडार के इलाके हैं, ये केरन के इलाके हैं, ये हंदवाड़ा के इलाके हैं, ये शोपियान के इलाके हैं, यानी पहाड़ी इलाके। और हमें बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों से लेके कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खबरें हैं, बारिशों की खबरें हैं। निचले इलाकों में बारिशें हो रही है, जंगलात में, ऊपरी इलाकों में बर्फ हो रही है, लेकिन अभी ये बर्फ उतनी नहीं है। जिस तरह से बर्फ हुआ करती है, होनी चाहिए, ये वो बर्फ नहीं है। लेकिन ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, कुपवाड़ा से साहिल शमीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाइव में, और इरशाद हमें शोपियान से ज्वाइन कर चुके हैं। नॉर्थ साउथ दोनों कॉर्नर हमने एक साथ लिए हुए हैं और दोनों से हम जानना चाहेंगे कि क्या है सूरत-ए-हाल। जरा दिखाइएगा कौन कौन मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो शमीम को भी ज्वाइन करवा दीजिएगा, बता दीजिएगा शमीम को आ जाइएगा, बताइएगा हमारे नाजरीन को। लेकिन ज़रा साउथ की बात करें तो हमारे पास खबरें हैं कि मुगल रोड बंद हो चुका है। शोपियां से आगे जैसे आप मुगल रोड पे चलेंगे तो वहाँ बर्फ़ है। तो ज़रा बताइएगा बफलियाज में है या हिरपुर में है, बर्फ़ कहाँ है, बताइएगा। हमारे साथी जो है इरशाद शोपियां से बताइएगा क्या है, बफलियाज में बर्फ़ है या इधर हिरपुर पे बर्फ़ है, बर्फ़ कहाँ और कितनी बर्फ़ है और कब से पड़ना शुरू हुई। देखिए संगम, अगर बात करें कल सुबह 4 बजे मगर रोड के अंदर बर्फबारी कि तो मगर रोड का हिरपुरा जो आखिरी गांव है वहां पे जो है 6 जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम बात करें दबजन की तो दबजन में 8 इंच, अगर हम पीर के लिए की बात करें पीर के लिए में 10 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। ताहम एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि इस रोड को फिलहाल जो है बंद ही रहा जाए, मगर जिस तरीके से ये पता चलता है कि अब ये रोड जो है मार्च में ही खुलने वाला है। आपको बता दो इस वक्त अगर हम बात करें मौसम में बिल्कुल तब्दीली जो हमें जो है जो है बारिशों का सिलसिला वो जारी हुआ है। और जिस तरीके से मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आज रात की आज शाम तक जो है बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी जिलों के अंदर, मगर बिल्कुल इन मुताबिक जो है इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला शोपियान टाउन में भी बिल्कुल हो रहा है। और अगर बात करें पीर की गली में अभी हमारे पास एक खबर आ रही है कि वहां पे जो है बर्फ स्टार्ट हुई है। जी सनम, आजकल बागात में जो है दवाई छिड़कने का भी सीजन शुरू हो चुका था और महकमा एग्रीकल्चर ने भी बताया कि अभी दवाई नहीं छिड़केगा। लेकिन ये जितनी बर्फ पड़ी है, आप जिस तरह बताते हैं पीर की गली में 9 इंच बर्फ है, वहां तो 9 फुट होनी चाहिए थी। तो ये 9 फुट की उम्मीद है अभी लोगों को कोई? देखिए मैं अगर बता दूं शोपियान जो है पहाड़ी जिला और इसे जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के ग्रोवर जो है यही इंतजार कर रहे थे कब बर्फ आ जाए, कब हमारे बागों में ये ठहराव आए। मगर जिस तरीके से ये बर्फबारी हुई है मगर उस हिसाब से ये बर्फबारी नहीं हुई। अगर देखा जाए जो मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हेवी स्नोफॉल होगा, वही इंतजार में है लोग, इंतजार में कब बर्फबारी हो, कब हमारे बागों में ये पानी आ जाए। मगर लोग जो है कल से ही खुश नजर आ रहे हैं, जिसमें से जो है मेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि बाली इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जी सनम, बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत शुक्रिया। हम कुपवाड़ा भी चलेंगे, शमीम वहां से अगर हमें ज्वाइन कर सके हैं तो वहां पे जरा शमीम अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो जरा दिखा दीजिए हमारे स्क्रीन पे शमीम क्या बता रहे हैं। शमीम जरा बताइएगा सरहदी जिला कुपवाड़ा से लेके यूं कह सकते हम सीधा मत्सिल से लेके टंगडार, केरन से लेके टीटवाल और फिर यहाँ हंदवाड़ा के ऊपरी इलाकों में जहाँ बंगस वैली है, बाकी वैलीज है, तो वहां पे कितनी बर्फ है, क्या सिचुएशन है? कुपवाड़ा के बालाई
कल शाम से जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम साधना टाप की बात करेंगे या बल्किया टाप की बात करें या जरगड़ी की बात करेंगे या यहाँ से जो राजवार का इलाका है उनके ऊपरी इलाकों से बात करें या बंगट वैली की बात करेंगे, वहां पर जो है कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। और बिला आखिर जो है मौसम में यूं ही तब्दीली आई तो सर्दी में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला, लेकिन लोग जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिशें बीजी जो है वो भी हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जो है वो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने जो खानकाहों में मसाजिदों में जो नमाज भी अदा की है, दुआओं का भी मजलिस अदा किया है, तो उसकी जानिब से जो है फिर आखिर कल शाम से ही जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और लोग बड़े इस वक्त जो है खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि चढ़ाई कलां का आखिरी दिन जो है वो चल रहे हैं। अगर इस वक्त जो है हैवी स्नोफॉल हो सकता है बॉर्डर इलाकों में, तब जाके जो है हमें पानी जो है पानी की किल्लत यहाँ पर महसूस नहीं होगी। अगर हम लोलाब वैली की बात करेंगे, लोलाब के ऊपरी इलाकों में भी इस वक्त जो है बर्फबारी जो है वो हल्की फुल्की हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। जी सनम, बहुत शुक्रिया शमीम। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी अभी हो रही है, निचले इलाकों में बारिशें हो रही है, लेकिन अभी ये वो नहीं है जो होना चाहिए था। ये बर्फबारी अच्छी होनी चाहिए थी। अभी तक दर से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी। यूजुअली बहुत बर्फ पड़ती है इन इलाकों में। ये जो जगह है ये आपको जो नजर आ रही है, इस जगह पे तो 10 फुट बर्फ हुआ करती थी इस मौसम में, तो आज ये तो बिल्कुल इंच के हिसाब से जो बर्फ है ये अभी नहीं है। अभी बर्फ और चाहिए। दुआ करिएगा शायद खुदा ऊपर वाला सुन ले और ये दुआ हमारी जो है एक बार अगर सुन ले तो यहाँ पे मुसीबतों से, ये बर्फ मुसीबतों से निजात भी दिलाती है। बहुत सी मुसीबतें हैं और मुसीबतों में बीमारी में लगती है, लेकिन वक्त कम है, कुछ तफसील से और भी बताना था, लेकिन हम चलते हैं दूसरे पड़ाव पर और दूसरा पड़ाव है शाहरा का। आज आपको नाज़रीन तस्वीर दिखाएंगे, ये नौशहरा की है। नौशहरा में डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने आज राजौरी पुंछ कौमी शाहरा पर 700 मीटर नौशहरा टनल की ब्रेक थ्रू तकरीब में आज शिरकत की और इस ब्रेक थ्रू तकरीब में पुंछ राजौरी को जम्मू से मिलाने वाली जो सड़क है, 2 लेन जो सड़क है, उस पर जो टनल तामीर की जा रही है उसका आज बाज़ाब्ता तौर पे आर पार हुआ। ब्रेक थ्रू मतलब आर पार, यानी टनल फुल हो गई। कुल 4 शाहरा सुरंगें जो हैं इस शाहरा पर बनाई जा रही हैं पुंछ राजौरी जम्मू पे, और ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। साफ जाहिर है मुकामी आबादी को कनेक्शन ही कनेक्शन होगा, लेकिन राजौरी का ये इलाका जो है, नौशहरा पुंछ, ये सारा इलाका जो है ये सभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं यूँ कह सकते हैं। और यहाँ जो फौज से लेके जो डिफेंस है उससे लेके आम लोगों को इनकी बेहतरीन शाहरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूजुअली इसमें बड़ी हेवी ट्रैफिक मूवमेंट रहती है और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। नौशहरा टनल पर काम आपको बताते चलिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हुआ और लगभग 7 महीने पहले इस काम पर काम शुरू किया गया था और ये 700 मीटर जो है यानी 100 मीटर फी मंथ टनल जो है वो मुकम्मल कर ली गई और अब इसका जो फासला जो है, एक तो जम्मू श्रीनगर शाहरा का फासला कम होगा, उसके साथ साथ वक्त भी बचेगा, पहाड़ों के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ेगा। और इस 7 माह में इंजीनियर्स ने जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबर है, सब ने जिस जान फिशानी से जो कार्रवाई यहाँ पे की, काम किया, उसके बाद आज खुदाई टनल की जो है आर पार सुराख जो है वो मुकम्मल हो गया, ब्रेक थ्रू मुकम्मल हो गया। अब जो इंटरनल फिनिशिंग वगैरह है और फिनिशिंग का ही काम है और उसमें अभी आज भी ओहदेदारों ने बताया कि करीबन 3 से 4 महीने का और वक्त लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा था कि आर पार नज़र जाना, आर पार हवा जाना, वो हो गया, रास्ता खुल गया, मुकम्मल हो गया, यानी बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अगले 6 माह में बताया गया कि गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए ये गाड़ियाँ से मूव कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है और ओहदेदारों ने भी इसे एक तारीखी कामयाबी करार दिया। ज़रा सुनिएगा लेफ्टिनेंट जनरल बीआरओ क्या कहते हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हूँ और मैं डीजी बॉर्डर रोड्स हूँ। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक अखनूर से लेके पुंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर, यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पुंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहां पर हम अभी खड़े हैं ये नौशहरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पुंछ तक के 4 टनल हैं
और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशेरा टनल में भी। इसके बाद अभी ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशेरा टनल में भी, और ये बड़ी खबर है। अब आर पार नजर जाएगी, आर पार बाकी अब फिनिशिंग का ही काम रह चुका है। तो ये मामला जो है ये बड़ी कामयाबी है, डेवलपमेंट, विकास इसी को कह सकते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। अभी के बुलेटिन में 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 4 बजे हम आपको बताएंगे कि गब्बर की कहानी क्या है। बताया जाता था ना कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आएगा। श्रीनगर का एक इलाका है, वहाँ पे भी कहते हैं बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा। ये मुकामी लोगों ने आज बताया। तो ये कौन सा इलाका है जहाँ गब्बर से लोग डरते हैं, वो हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।